हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आशा ऐसी है कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के। जितने भी सीसेट के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो और चाहे वो मैथ हो, सारे सब्जेक्ट में आप थोड़ी बेटर स्थिति में अपने आप को पा रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। साथ ही साथ जीएस के जो भी सेगमेंट हमारे हैं उनको भी आप लोग देखिए, अच्छे से समझिए। सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ही बारीकी से ध्यान में रख करके हम लोगों ने बनाया है कि जिससे कि बच्चों का हर वो टॉपिक क्लियर भी हो जाए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो क्वेश्चंस उसको मिले। ठीक है, हम लोगों ने रीजनिंग का कैलेंडर का जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसमें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम लोग चल रहे हैं। अभी तक टाइप 4 तक के वीडियोस क्लासेस हमने देख लिए हैं। आज हम लोग नेक्स्ट लेवल का टाइप 5 का वीडियो देखेंगे। आज हम लोग रीजनिंग का, इसके अलावा एक और टाइप का आपको आएगा एग्जाम में, मतलब हमारे द्वारा एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा मीन्स आपको। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे ये पता करें कि किसी वर्ष का जो कैलेंडर होता है अगले किस वर्ष में लागू होगा। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए जिस वर्ष में है आप, आगामी वर्ष में, यानी मीन्स आपका 2021 के दौर में हम लोग चल रहे हैं। 2021 का कैलेंडर अगले किस वर्ष में यह लागू होगा, ये पता कैसे किया जाता है। आज हम लोग इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों पे ध्यान दे दें। कुछ एक पॉइंट होती हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इजीली आपको सॉल्व हो जाएंगे। जैसे किसी वर्ष का, अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष है तो हमेशा वह साधारण वर्ष का ही कैलेंडर बनेगा, अगले साधारण वर्ष का ही वो कैलेंडर बन पाएगा। और अगर कोई लिपि वर्ष है तो वह अगले लिपि वर्ष का ही कैलेंडर बनेगा। जैसा कि हम लोगों ने टॉपिक ही देख रखा है यहाँ पर, किसी वर्ष का कैलेंडर अगले किस वर्ष का कैलेंडर बनेगा, तो इसका तो नियम जो है वो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ पहले अपने दिमाग में रख लीजिए कि अगर लिपि वर्ष ये है तो अगले लिपि वर्ष का ही कैलेंडर बनेगा, अगर कोई साधारण वर्ष है तो अगले साधारण वर्ष का ही कैलेंडर बनेगा, चाहे वो कितने वर्षों के अंतराल पे ही क्यों ना हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, और कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर अगले लिपि वर्ष का कैलेंडर बन जाए और अगला लिपि वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष का कैलेंडर बन जाए। ये दिमाग में हमेशा रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं और क्वेश्चन जब यहाँ से आते हैं तो किसी साधारण वर्ष का कैलेंडर दे देगा। मान लो आपका साधारण वर्ष का कोई कैलेंडर है, 2017 का कैलेंडर है, ठीक है, तो 2017 अगर मान लो है वो आपका साधारण वर्ष है, तो ये फिर अगले किसी साधारण वर्ष का, यानी कि ऑप्शन में अगर दे रहा है 2020, या मान लो सारे साधारण लिपि वर्ष के कैलेंडर दे रखे हैं, कोई एक साधारण वर्ष अगर दे रखा है उसमें, तो आपको वो किस वर्ष का कैलेंडर बनेगा, सीधे आप इसको क्वेश्चन को बेसिक तौर पे आसानी से समझ लेंगे। जैसे मान लो मैंने बताया कि 2017 का अगर कोई कैलेंडर है तो 2017 क्या है आपका, बताइए हमको। 17 है तो ये 2017 क्या है, ये तो साधारण वर्ष आपका हो गया। तो साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होगा अगले किसी साधारण वर्ष का ही कैलेंडर होगा। इसी तरह से अगर हम मान करके बात करते हैं 2020 की बात कर लेते हैं, तो 2020 एक क्या है, लिपि वर्ष है। ठीक है, तो लिपि वर्ष है तो अगले किसी लिपि वर्ष का ही कैलेंडर बनेगा। ये बात आप हमेशा दिमाग में रखिए। कभी ऐसा अगर ये कभी नहीं हो सकता है कि ये साधारण वर्ष है और किसी लिपि वर्ष का कैलेंडर बने। हमेशा साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष का ही कैलेंडर बनेगा और लिपि वर्ष है तो लिपि वर्ष का कैलेंडर बनेगा। ये कभी भी क्रॉस नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन में मान लो अगर दिया रहेगा तो 2020 का मान लीजिए आप, 2020 दिया है ऑप्शन ए में, 2020 ऑप्शन बी में दे रहा है 2024, 2028 और एक में दे रहा है 2023, तो 100% वो 2023 का होगा। यानी कि जहां पर साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा साधारण वर्ष ही बनेगा। इसी तरह से 2020 का अगर कैलेंडर दे रहा है तो हमेशा क्या होगा कि इसमें सारे और सारे साधारण वर्ष दिए गए हैं। मतलब मान लो एक साधारण वर्ष दे रहा है 2024 दे रहा है ऑप्शन ए में, इसके अलावा दे रहा है 2023, 2025, 2027 ये दे रहा है। तो किस वर्ष का कैलेंडर बनेगा, तो आपको ये मालूम है कि लिपि वर्ष का है तो हमेशा लिपि वर्ष का ही कैलेंडर बनेगा। तो आप सीधे इस तरह के प्रश्न अगर आ जाते हैं तो सीधे तौर पे आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। इस नाते मैंने इस फार्मूले के बारे में बात की यहाँ पर। ये आपका नोट का पहला पॉइंट है। ठीक है, कभी क्रॉस नहीं हो सकता है। क्लियर, ये बात हो गई। दूसरी चीज है कि किसी वर्ष का जो प्रारंभिक दिन होता है,
और वर्ष दो तरह के होते हैं, एक लीप वर्ष होता है और दूसरा साधारण वर्ष होता है, ये आपको पता है, भली बात ये आप इससे वाकिफ हैं। लीप वर्ष का मतलब हो गया कि यानी 366 दिन का जब वर्ष हो जाएगा तो लीप वर्ष हो जाएगा, जिसे लीप वर्ष कहते हैं, लीप वर्ष। और 365 दिन का अगर होगा तो कौन सा होगा, साधारण वर्ष हो जाएगा बेटा। क्लियर, ये बात एकदम स्पष्ट है। तो अगर साधारण वर्ष का, ध्यान रखिएगा, साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होगा, प्रथम दिन मान लो साधारण वर्ष का कोई प्रथम दिन सोमवार है, तो उस वर्ष का, साधारण वर्ष का ही की बात हो रही है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन सेम दिन होगा, अंतिम दिन सेम दिन होगा, ये ध्यान रहे। क्यों होगा, प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं, प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। किसमें, साधारण वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होंगे, ये ध्यान रहे आपको। क्यों होता है इसके बारे में बात करें, यानी कि अंतिम दिन सोमवार ही होगा, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, अंतिम दिन सोमवार होगा। क्यों होगा, देखिए 365 में क्या होता है कि अगर किसी संख्या में 7 या 7 के गुणज को अगर रखा जाएगा तो वो संख्या वही दिन प्राप्त होती है, सेम डे प्राप्त होता है। समझ रहे हैं बात को, अगर 7 के गुणज यानी कि 7 दिन में अगला 7 दिन जोड़ा जाए, मतलब 7 दिन जोड़ेंगे यानी 8वां दिन जो होगा, 7 दिन जोड़ने के बाद क्या वो 8वां दिन बन जाएगा उसका आखिरी दिन, तो वो सेम दिन प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से 14 दिन जोड़ दिया जाए तो 15वां दिन आपका वही मिलेगा। इस क्रम में आप जितना भी सप्ताह आप जोड़ सकते हैं, कितना भी सप्ताह आप जोड़ दीजिए, हमेशा जो सप्ताह का मतलब अगला दिन जो बनेगा आपका, सप्ताह के बाद वाला दिन वही सेम दिन प्राप्त होगा। यानी कि अगर कोई दिन, जैसे कि पहले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था, तो यहाँ पर क्या होता है, 365 दिन में अगर साधारण वर्ष में देखें तो 52 सप्ताह एक दिन आता है, आप भाग देंगे तो सीधा आपका साल हो जाएगा, यही होगा। और लीप वर्ष में क्या होता है, 52 सप्ताह 2 दिन होता है, ये किसी वर्ष का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 52 सप्ताह के बाद मैंने क्या कहा, 7 सप्ताह, 14 सप्ताह, 21 सप्ताह, 28 सप्ताह, या ऐसे 7 के गुणज में आप चले जाइए, जितना भी गुणज जाएगा उसी तरह से 52 सप्ताह के बाद अगला दिन जो होगा सेम वही दिन प्राप्त होगा। इस नाते जो है सेम दिन ही प्राप्त होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि सामान्य या साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, इसी कारण से ये कहा गया है प्रथम दिन और अंतिम दिन। तो मान लो अगर दे रहा है कि 2017, ऐसे मैं बार बार इसको ले रहा हूँ संख्या, कुछ भी आप ले सकते हैं, मान लो 2019 ले लेते हैं, कौन सा वर्ष हो जाएगा, साधारण वर्ष 2019। इसका अंतिम दिन मतलब इसका प्रथम दिन जो है अगर मान लो सोमवार है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं सोमवार है, तो कहेगा 2019 का अंतिम दिन क्या होगा, तो 2019 कौन सा दिन है भाई, सीधी सी बात है, 2019 क्या है, साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है नहीं है। तो साधारण वर्ष में जाएंगे, सोमवार है तो अंतिम दिन कौन सा, सोमवार ही होगा। अगर यही चीज़ 2020 के बारे में पूछे, 2020 का अगर प्रथम दिन सोमवार है तो अंतिम दिन कौन सा होगा, यानी 31 दिसंबर कौन सा होगा, 2020 का अगला दिन हो जाएगा आपका। नहीं, यहाँ पर देखेंगे तो ये साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष की क्या खासियत है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो सोमवार है तो अंतिम दिन मंगलवार हो जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 जुड़ा हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा साधारण वर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन समान होता है, और लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है, यानी कि प्रथम दिन +1, ठीक है, प्रथम दिन +1, या कह सकते हैं जो दिन से शुरुआत, जिस वर्ष लीप वर्ष अगर है तो जिस दिन से शुरुआत हो रहा है उसका अगला दिन ही उसका अंतिम दिन होगा, ठीक है। तो अगला दिन अंतिम होगा तो कहेगा अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा, तो हमेशा आप जान लीजिएगा कि उससे अगला दिन हो जाएगा। बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई आपकी, ये बात दिमाग में रखिएगा। चलिए आइए आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब प्रश्न के संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है, प्रश्न के संदर्भ में इसको देखते हैं कि क्या है इसमें, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई ना बच्चों। आप देखिए कि अगर कोई वर्ष दिया हो, बेटा कोई वर्ष दिया हो तो कैसे चेक करेंगे कि वो अगले किस वर्ष का होगा। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ बातें लिख रखी हैं, ये आप देख लीजिएगा कि हमेशा सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन समान होते हैं, जबकि लीप वर्ष के अंतिम दिन या कौन सा दिन होगा, प्रथम दिन +1 दिन। इसका मतलब क्या हुआ, वर्ष के प्रारंभिक दिन का अगला आने वाला जो दिन होगा वही अंतिम दिन होगा। तो सोमवार है तो अगला दिन मंगलवार आएगा, तो मंगलवार हो जाएगा लीप वर्ष में अंतिम दिन, ठीक है। चलिए अगर मान लो कोई डेट दे रहा है बेटा और कह रहा है
और कैलेंडर दे रहा है और कैलेंडर में कह रहा है, मान लो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 2019, ठीक है, का कैलेंडर जो है अगले किस वर्ष के कैलेंडर के रूप में यूज में आएगा, प्रयोग में आएगा, ठीक है, ये कह रहा है। तो क्या करेंगे आप, इसमें जब भी संख्या दी रहेगी इसका एक फार्मूला होता है, सीधा सीधा फार्मूला। विधियां कई हैं लेकिन शॉर्ट विधि आप इसको समझ लीजिए कि कौन सी विधि का। सीधे आप 4 से भाग देंगे, ठीक है, 4 से भाग देने पर अगर उसका शेष, 4 से भाग देने पर अगर शेष 0 आता है तो उसमें 28 दिन जोड़ देंगे आप, 28 जोड़ देंगे, ठीक है, 0 आने पे 28 वर्ष जोड़ देंगे उसमें, मतलब दिन का मतलब मेरे वर्ष से था, तो 28 वर्ष जोड़ देंगे तो अगला 28 वर्ष बाद वह डेट आ जाएगी। और अगर इसको सॉल्व करने पर 1 आता है, ये फार्मूला है, 1 आता है तो उसमें 6 वर्ष जोड़ेंगे, मतलब यानी कि 2020 में अगर मान लो हमने 2019 में भाग दिया, 1 मिनट के लिए समझो, अगर 1 आ गया तो 6 वर्ष हम जोड़ देंगे उसमें, ठीक है, तो कौन सा वर्ष हो जाएगा, अगर 19 में हमारा है तो 6 उसमें हम जोड़ देंगे, तो 2025 का जो वर्ष आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा सेम वही कैलेंडर लागू हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर 28 वर्ष मान लो किसी का 0 आ गया कटने पे, तो उसका उसमें 28 वर्ष जोड़ देंगे, अगले 28 वर्ष बाद वही कैलेंडर सेम, वही वर्ष का सेम कैलेंडर वहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। यानी कि जो पहली डेट मान लो अगर सोमवार पड़ रही है तो 28 वर्ष बाद वाले की डेट जो है सेम वही डेट पड़ेगी, सोमवार ही से स्टार्ट होगा। क्लियर, सेम चीज़ वही चीज़ हो जाएगी। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर शेष 1, 2 या 3 में से कोई एक आ जाता है, 2 या 3 में से कोई एक आ जाएगा बेटा, तो उसमें क्या कर देंगे आप, 11 वर्ष जोड़ देंगे, और 11 वर्ष जोड़ेंगे तो अगला जो आगामी वर्ष है वो आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इसको बता रखा है, कोई भी वर्ष दिया गया हो तो उसमें 4 से भाग देने पर, कोई भी वर्ष दिया हो उसमें 4 से भाग देने पर अगर शेष, ध्यान रखिएगा, अगर शेष 0 आता है तो 28 वर्ष जोड़ देंगे और अगले वर्ष का कैलेंडर पता चल जाएगा किस वर्ष का वो कैलेंडर हो रहा है। यदि 1 अगर जोड़ते हैं, शेष 1 आता है तो उसमें 6 वर्ष जोड़ेंगे, अगले वर्ष का कैलेंडर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अगर इसी तरह से 2 या 3 में से कोई एक आता है तो 11 वर्ष जोड़ देंगे, अगले वर्ष का कैलेंडर हमें प्राप्त हो जाएगा कि वो अगला किस वर्ष का कैलेंडर होगा। कुछ उदाहरण लेकर के हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिनमें से पहला हम लोगों का है, मैंने जैसा कि लिया आपको 2019 लिया था यहाँ पर, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। 2019 में हम 4 से भाग देते हैं तो आप देखेंगे इसमें 4 पच्चे 20 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा भाग देने पर, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, यानी 3 आ गया हमारा हासिल। यहाँ पर क्या मैंने 2 या 3 में से कोई एक कहा, 3 आ जाएगा इसमें, शेष 3 बचेगा। सॉल्व करके आप देखेंगे तो आ जाएगा। आप देख लीजिए, मैं कर दे रहा हूँ। 2019 में 4 से आप भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, सीधा सीधा आपका 4 पच्चे 20 हो जाएगा, ठीक है, 31 हो जाएगी, 0 उतर जाएगा, 19, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, शेष कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा बेटा। तो ये जो 3 शेष आपका बच रहा है, 3 के शेष बचने के कारण से इसमें अगर 3 आ जाता है तो इस वाले वर्ष में यानी 2019 में क्या जोड़ देंगे आप, देखिए 2 या 3 आता है तो कितना जोड़ते हैं, 11 वर्ष जोड़ देंगे। तो अगला जो 11 वर्ष जोड़ने के बाद जो तिथि आज आपकी आएगी वही डेट हो जाएगी। तो 9 1 10 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 30, 2030 में वही डेट आपकी आ जाएगी। ठीक है, 11 वर्ष जोड़ने पर वैसे ही 2030 हो जाता, लेकिन मैंने यहाँ विधि तरीके से बता दिया। ठीक है, तो 2030 में यानी 2019 का जो सेम कैलेंडर है वो 2030 में लागू होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लो हम बात कर लेते हैं 2020 का, 2020 का कैलेंडर अगले किस बार, और देखिए ध्यान रखिएगा कि ये मैंने क्या कहा, ये भी ध्यान रखिएगा कि यह क्या है, 2019 है। तो 2019 कैसा कैलेंडर है, ये साधारण वर्ष है। तो 2030 देख लीजिए क्या साधारण वर्ष है कि नहीं है। अगर 2030 साधारण वर्ष होगा, ठीक है, तो 4 से विभाज्यता का नियम याद करिए। 4 से विभाज्यता का क्या नियम है बताइए आप। चलिए ठीक, इसको देख लीजिए, उसको ध्यान में रखिएगा। तो 20 30 है, तो क्या इसमें 4 से भाग चला जाएगा, क्या नहीं कटेगा ये। तो यानी कि यह भी कौन सा हो गया, साधारण वर्ष है। तो वो भी फार्मूला पूरा हो गया आपका कि साधारण वर्ष का साधारण वर्ष ही होगा हमेशा। ये बात पुष्टि हो गई इसकी। इसी तरह से अब देख लेते हैं लिपि वर्ष में 2020 का निकालते हैं। 2020 में अगर करेंगे तो देखिए कट जाएगा, 4 से एग्जैक्टली कट जाएगा, आएगा क्या बेटा, 0 आएगा। क्लियर, कटने के बाद 0 आ जाएगा, इसमें 4 से कट जाएगा सब, तो 4 से कट जाएगा तो 0 आएगा। 0 का नियम क्या है, 28 वर्ष जोड़ेंगे। ठीक है, 2020 में 28 अगर हम जोड़ देंगे तो 2048 हो जाएगा।
ठीक है, कैसे 2020 में भाई, 2020 में अगर आप 28 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 48 नहीं हो जाएगा, 2048 हो जाएगा। तो 2048 आपका आ गया। तो 2048 भी देख लीजिए, ये क्या था, ये लीप वर्ष था, तो ये भी क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया कि नहीं हो गया भाई। देखिए 2048 कट जाएगा आपका, क्लियर। आप देख लीजिए 2022 को देख लेते हैं। इस तरह के क्रम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको धड़ाक से कर जाएंगे। इस विधि को याद रखिएगा, अगर दिए गए वर्ष में 4 से भाग देने पर 0 आता है तो उसमें 28 वर्ष जोड़ेंगे, अगला वर्ष प्राप्त हो जाएगा। अगर 1 आता है तो उसमें 6 वर्ष जोड़ेंगे, अगला वही सेम कैलेंडर वर्ष आ जाएगा, कैलेंडर सेम होगा। और अगर शेष 2 या 3 में से कोई एक आता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 11 वर्ष जोड़ेंगे और शेष वही वर्ष प्राप्त होगा। उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं बेटा 2022 चूंकि हमारा चल रहा है तो 2022 के बारे में हम बात कर लेते हैं। 2022 के बारे में इसको हम देखते हैं, 4 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है, ठीक है, नहीं कट रहा है। शेष कितना आएगा बेटा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब इस वाले वर्ष में कितने वर्ष जुड़ेंगे, 11 वर्ष जुड़ेंगे। 2 या 3 में से कोई आता है तो 11 वर्ष जुड़ जाते हैं आपके, ठीक है, तो 11 वर्ष जुड़ जाएंगे इसमें। तो 2022 में आप 11 वर्ष जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 2033। तो 2033 जो है ये 2022 का जो कैलेंडर है 2033 में सेम वर्ष का कैलेंडर हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा ये देखिए, कौन सा है ये आपका, कौन सा वर्ष है, ये साधारण वर्ष है बच्चा, साधारण वर्ष है। और 2033 क्या है, यह भी आपका साधारण वर्ष है। क्यों मैं बता पा रहा हूँ इसको साधारण वर्ष है, क्योंकि ये 33 4 से कट ही नहीं सकता है, तो ये 33 4 से नहीं कटेगा तो ये साधारण वर्ष है, ठीक है। तो ये बात कुछ थी क्वेश्चंस के लिए। इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस अगर आप उठाएंगे तो सारे क्वेश्चंस के ही फार्मूले वर्क करेंगे। अब उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन साधारण वर्ष में होता है, और लिपि वर्ष में क्या होता है, वर्ष का अंतिम दिन, पहला दिन, अंतिम दिन मतलब जो होता है एक दिन आगे होता है। अगर वो सोमवार से शुरू हो रहा है पहला दिन लिपि वर्ष में तो अंतिम दिन मंगलवार होगा, क्लियर। साथ ही साथ साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा साधारण वर्ष का ही कैलेंडर होगा, कभी वह लीप वर्ष का नहीं बन सकता है। उसी तरह से लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा अगले लीप वर्ष का ही कैलेंडर बनेगा, साधारण का नहीं बन सकता है, ठीक है। 4 से भाग देने के उपरांत जो दिया गया प्रारंभिक वर्ष है उसमें 4 से भाग देने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, अगर वो जो है 0 प्राप्त होता है शेष के रूप में तो 28 वर्ष जोड़ेंगे, अगले 28 वर्ष वाला बाद वाला कैलेंडर वो बनेगा। और अगर एक शेष आता है तो उसमें 6 वर्ष जोड़ेंगे, अगला वर्ष का कैलेंडर वो बन जाएगा। फिर उसके बाद में अगर शेष 2 या 3 में से कोई एक आता है तो उसमें हम लोग 11 जोड़ते हैं और 11 वर्ष बाद वही कैलेंडर सेम प्राप्त होता है। उम्मीद है कैलेंडर का यह भी वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपकी एक अच्छी मजबूत पकड़ बनाया होगा। इसमें लास्ट वीडियो के साथ इस सेगमेंट का जो लास्ट वीडियो होगा, छठा जो मेथड होगा, वो आप उसके साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके साथ ही आपका ये कैलेंडर का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और संभवतः लगभग 99% क्वेश्चंस आपको अब इन चैप्टर्स से मिल जाएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही अपना प्यार और साथ बनाए रखिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ आपके, तब तक के लिए धन्यवाद।